आई नो आप सभी का एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम में जिसका एग्ज़ाम हो गया वो थोड़ा रिलैक्स हो गया है, जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो थोड़ा सा पैनिक में है। बट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ जो 13 तारीख और 14 तारीख को एग्ज़ाम्स हुए उसके बेसिस पे हॉट टॉपिक्स। और ये टॉपिक्स हम जानेंगे बिजनेस स्टडीज़ के बारे में एंड अकाउंटेंसी के बारे में। आई नो कि आपको बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि मैम सारे सब्जेक्ट का आ गया, कॉमर्स का क्यों नहीं है, तो फाइनली आ गया। और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अभी के फ़िलहाल के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग रहने वाले हैं। आपके शब्दों में ट्रेंडिंग ज़्यादा कूल साउंड करते हैं, राइट। चलिए तो बात करते हैं जो 13 तारीख को पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, और जो 14 तारीख को पेपर हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ का। बिजनेस स्टडीज़ में जो अभी तक अप्रोच आए हैं, अभी तक जितने भी अप्रोच आए, सबका एक ही कंसर्न है कि मैम पेपर तो बहुत ईजी है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है मैम सीक्वेंस वाले क्वेश्चन। अब ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन इतना क्यों परेशान कर रहे हैं? ऐसा क्या है सीक्वेंस वाले क्वेश्चन? इसका मतलब अभी तक सारे पेपर में एक ही डिफिकल्टीज बिजनेस स्टडीज में सबसे ज्यादा पाई गई है सीक्वेंस वाले क्वेश्चन। और सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में आपको कहां से पूछा गया है अभी तक? तो पूरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सारा का सारा टॉपिक आपको क्या करना है, एकदम बहुत ही अच्छे से सबका प्रोसेस समझना है। सबसे पहले प्लानिंग का क्या प्रोसेस है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, तो ऑर्गेनाइजिंग का भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया हुआ, ऑर्गेनाइजिंग का आया हुआ है, कंट्रोलिंग का आया हुआ है, ठीक है, स्टाफिंग का आया हुआ है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया तो नहीं आएगा बेटा, ये एक ऐसे टॉपिक है जो ट्रेंडिंग वाले, इसीलिए तो बता रही हूँ। दूसरी चीज जो आपने कभी नहीं इमेजिन किया होगा, एंटरप्रेन्योरशिप से उसका प्रोसेस आया हुआ है। ये सारी चीजें थोड़ी सी आप प्रेडिक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन जो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आया है वो एंटरप्रेन्योरशिप से आया है। और ये बिल्कुल भी मुझे तो नहीं लगा था कि ये भी आपके लिए आ सकता है, बट यहां से आपको सीक्वेंस वाले क्वेश्चन देखने को मिले। इसके ना ऑर्गेनाइजिंग में भी कई टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है फिनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर, प्लीज पढ़ के जाइएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आसान भी है, एट द सेम टाइम अगर आप नहीं पढ़ते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज भी हो सकती है आपको। तो बिजनेस स्टडी में जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग है वो प्रोसेस है, क्योंकि आप सब प्रोसेस पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि पहले कौन सा आएगा, पहले बाद में कौन सा आएगा। मल्टीपल ऑप्शन वाले तो फिर भी टैकल आउट हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आपको अरेंजमेंट नहीं करना, थोड़ा बहुत भी अंदाजा है तो कर सकते हो। लेकिन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जो 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसमें से 6 या 5 से क्वेश्चन से कम आए हो सीक्वेंस वाले। तो प्लीज इसको गो थ्रू करिए एंड हॉट टॉपिक्स यही हैं। इसके अलावा जो हॉट टॉपिक्स हो सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा गया, डेट बहुत पूछ रहा है। पहले डेट्स वगैरह नहीं पूछे जाते थे, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डेट पूछा गया। अब सोचोगे मैम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कैसे डेट पूछ रहा है? भैया पूछ रहा है, ठीक है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से हर बार ही क्वेश्चन आया है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं रह गया जिसमें 2 क्वेश्चन से कम आया हो। तो प्लीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़िए। अभी तक जितने एग्जाम हो रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बहुत ऊपर ही क्वेश्चन आ रहा था, बट क्योंकि अभी एग्जाम बढ़ते जा रहा है तो थोड़ा क्वेश्चन का डिटेलिंग बढ़ गया है, ठीक है। तो पहले धीरे धीरे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है, बहुत सिंपल। लेकिन अब जो पेपर हो रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्टीज लेवल बढ़ा दिया, मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन में इसको ऐड कर दिया गया है। एंड इससे रिलेटेड जितने भी डेट हैं प्लीज इसको याद करिए, बाकी क्लासेस चलेंगी तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये चीज हमेशा आपको याद रखना है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, वो है आपका फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, हाँ स्टॉक एक्सचेंज, NSEI और ट्रेडिंग प्रोसीजर जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, इसको तो मतलब देखो एक ऐसे क्वेश्चन है जो छुपे हुए रुस्तम की तरह है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जा रहे हैं इस समय। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको लगता था नहीं इतना नहीं आएगा, बट आ रहा है ना, तो उस चीज के लिए आपको याद रखना है। दूसरा प्रमोशन का आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। प्रमोशन मिक्स क्या होता है, ये कुछ ऐसे टॉपिक है बिजनेस स्टडी को जो आप कवर करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया बिजनेस स्टडीज का, ये हॉट टॉपिक है, ट्रेंडिंग
पैनिक में यही चल रहे हैं एग्जाम में। तो अभी के लिए फिलहाल, और अगर आपका एग्जाम थोड़ा टाइम बाद है तो आपको धीरे धीरे रिवीजन हो जाएगा। अभी तक जितना कह रही हूँ वो करो, बाकी एग्जाम होते जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते जाएंगे एंड आपका रिवीजन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ये तो रहा बिजनेस का। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी का, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट में, क्योंकि अभी तक जो मेरे पास बच्चों का रिव्यू आया है कि मैम 15 से 16 क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे दिया किसी किसी पेपर में, किसी पेपर में 2 से 3 न्यूमेरिकल दिया, किसी पेपर में 8-9 न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है। तो ये आज वाला जो पेपर हुआ था अप्रॉक्स 14 से 15 न्यूमेरिकल आया। और सबसे बड़ी बात, डिबेंचर का एक पैसेज आया हुआ है और सिर्फ 2 लाइन का पैसेज है। उस 2 लाइन के पैसेज में से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है और ये सब के सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप लोग बोल रहे थे न्यूमेरिकल्स ज्यादा आ नहीं रहा, बेटा न्यूमेरिकल्स का भरम पार आएगा अभी, तुम देखो, क्योंकि एंड एक बार सब क्वेश्चन खत्म हो रहा है ना, ऊपरी वाला सब डिटेल में जाएगा। तो अकाउंटेंसी में शुरुआत से शुरू करते, सबसे पहले पार्टनरशिप से गुडविल से हर बार क्वेश्चन आया। गुडविल का जो आज का एग्जाम हुआ था, गुडविल का तीनों मेथड आया हुआ था। तीनों मेथड में कौन कौन सा? गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड आया था, गुडविल का नॉर्मल प्रॉफिट मेथड आया था, ठीक है, और इसके अलावा कैपिटलाइजेशन वैल्यू वाला आया था। तो कैपिटलाइजेशन से भी, और तीनों एक ही एग्जाम में पूछे गए और तीनों से न्यूमेरिकल आया। सबसे बड़ी बात, 5 साल का प्रॉफिट दिया था, नंबर ऑफ परचेस 3 साल दिया था और उसी के बेसिस पे आपको क्या करना था? गुडविल कैलकुलेट करना था। इसके अलावा पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप से एक पेपर में आया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा आया सेक्रीफाइस। एक ही पेपर की बात करें, सेम पेपर में सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो टॉपिक आए हैं उसी को हम कंसीडर कर सकते हैं कि उसी बेसिस पे आपका तैयारी होना चाहिए। अब ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, हर पेपर में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, बस क्वेश्चन अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत वैरायटी टाइप के क्वेश्चन है। तो आप हर टाइप के, ज्यादा मोस्टली है नहीं, 5-6 टाइप का है। प्रैक्टिस कर लीजिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दूसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक ऐसे टॉपिक में जनरल एंट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि जो अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है उससे आया, रियल अकाउंट, नॉमिनल जो अकाउंट है उससे आया हुआ है। तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, प्लीज उसको कंसीडर करिए। एक में आया फॉरफीचर ऑफ शेयर, क्या है बेटा? फॉरफीचर ऑफ शेयर आया। फॉरफीचर ऑफ शेयर को प्लीज अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा जो शेयर, ठीक है, जो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है उसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं और शेयर को डिस्काउंट पे क्यों नहीं इशू करते हैं, इस सब चीज़ों को थोड़ा कंसीडर करिए, पढ़िए, ठीक है। डिबेंचर तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा कैश फ्लो, अब सोचो कि मैम कैश फ्लो से भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? बिल्कुल आया हुआ है। कैश फ्लो का तीनों एक्टिविटी से आया है, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तीनों से एक ही पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो। तो प्लीज कैश फ्लो का देखो, सिंपल सा, बहुत ही डिटेल में है नहीं वो, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको लिखना नहीं है वहां पे, बस आपको चूज करना ऑप्शन, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो जिसके अंदर समाहित है वो रेशियो एनालिसिस जो 14 तारीख को पेपर हुए थे मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है बेटा। 14 तारीख को जो पेपर हुए मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था 6 से 7 क्वेश्चन वो रेशियो एनालिसिस का था और डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन था, तो समझ सकते हो। और 13 तारीख वाले में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस आया था। ये भी बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, बहुत ईजी है, बट उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो कोई टॉपिक ईजी हो ही नहीं सकता, ठीक है। रेशियो एनालिसिस से बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आया था। बहुत लोग कह रहे थे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से नहीं आया, बेटा आया है, ठीक है। यही है जो आपका नंबर गंवाएगा, क्योंकि आप लोग इसी पे फोकस नहीं करते, बाकी चीजें तो पढ़ लेते हो। मैम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जाके कंप्यूटर है नहीं, कहाँ से प्रैक्टिस करें, फलाना ढमकाना, बहाने का वक्त गया। 2-2, 3-3 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो भैया कितना रैंक पीछे हो जाओगे, तुमको पता भी है। तो अप्रॉक्स आज के पेपर में जो पता चला है मुझे कि मैम 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से है। मान लो अगर मैक्सिमम 3 आता है तो आपका 15 नंबर तो ऐसे ही चला गया। 15 नंबर से कितने पीछे चले जाओगे, कितना रैंक तुमको अंदाजा भी है? कितने रैंक पीछे चले जाओगे। तो भैया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी अछूता नहीं रहा, उससे भी क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल, देखो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बट अभी तक जो आया है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि ये हॉट टॉपिक है, उसको पढ़िए। 13 और 14 मई को पेपर हुआ है, उसी के बेसिस पे मैं बता सकती हूँ। आगे कल जो भी पेपर होगा, नेक्स्ट डे जो भी पेपर होगा, उसका एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। हम ये एनालिसिस आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको जगाने के लिए कह रहे हैं। और केस स्टडी पे प्लीज़ फोकस करिए, क्योंकि अकाउंटेंसी में भी केस स्टडी आया हुआ है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ का तो नॉर्मल है केस स्टडीज़ देना, ठीक है, वो तो बोर्ड में भी आप पढ़े होंगे,
ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप डरने के बजाय थोड़ा सा ध्यान देंगे पढ़ाई पे और इन टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, अगर किसी को लगता है, क्योंकि बहुत बच्चों का क्वेरी आ रहा था मैम वन शॉट ले लीजिए अकाउंटेंसी बिजनेस का, अगर कोई भी दिक्कत किसी टॉपिक में होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि मैम इस टॉपिक में दिक्कत है, करा दीजिए, मेरा एग्जाम इस दिन है, डेट जरूर बताइएगा, मेंशन करिएगा, फिर मैं देखती हूँ ऑफिस में बात करती हूँ क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे हम मिलते रहेंगे, हम तो मिलते ही रहते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।